हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से आपका एक नए व्लॉग में। और आज की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी 8 बज रहे हैं। जैसे कि मैं दिल्ली आ गई हूँ तो मैं शक्ति की रोज वाली जो मैं चाय पीती हूँ, इतनी सी पीती हूँ, वो मैं थोड़ी मिस कर रही हूँ। तो मैं आज शक्ति को कह रही थी, मैं कहा शक्ति उठ जाओ, आज बहुत टाइम बाद हम वापस वही वाला रूटीन अपना फॉलो करेंगे। से मेरी ड्यूटी दोबारा से स्टार्ट हो गई। पहले 3 महीने ना मतलब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अभी फील थोड़ा इसको बेटर हो रहा है पहले से, तो इसलिए अब हमने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग डेली व्लॉगिंग करें तो उसके लिए आपको आज की वीडियो के अंदर 1000 कमेंट्स चाहिए डेली व्लॉगिंग के लिए। अगर 1000 से पार हो गए तो हम डेली व्लॉगिंग आपके लिए लेकर आएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो। सोनम जी को रॉयल शक्ति फिटनेस है, जाओ फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। मैं आपको बाहर का मौसम दिखा दूं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। सोनम ने सारे कपड़े धो के सुखा रखे हैं और लास्ट टाइम ये दोनों पौधे जिनके अंदर थोड़ी बहुत जान थी, ये दोनों सूख चुके हैं। फाइनली अभी सोनम ने घर पूरा साफ कर दिया है। और गाइस देखो, सोनम अभी सुबह सुबह सफाई करने में लगी हुई है। मैं इसको बोलता हूँ कि सोनम यार मेड लगा लेना, क्यों परेशान होती, लेकिन लगाती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे जरूरत नहीं है मेड की, खुद का काम खुद करना चाहिए। वाह, बड़े उच्च विचार हैं आपके। तो मेरे तो बहुत ऊंचे है, कभी नापा ही नहीं तुमने। गाइस देखो, इस कमरे में है ना, इसके कपड़े सुखाने का तरीका देख लो, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा था इसलिए हमने अंदर ही कपड़े सुखा दिए। और ये सारे कपड़े है ना मेरे इस कमरे में है और दूसरे उस कमरे में मिलेंगे और लास्ट वाले कमरे में भी। क्यों सोनम? हाँ, सारी जगह इसी के कपड़े हैं। बिकॉज जब मैं आई थी ना दिल्ली तो इतने सारे मतलब मैं कह सकती पूरी कॉलोनी पहन सकती है, कितने कपड़े करे हुए थे। गाइस अभी बना लेते हैं सोनम के लिए चाय। देख सोनम, देख चाय मैंने कितनी मस्त उबाली है। देख कितनी बढ़िया वाली चाय उबाली है। मैं वही तो कह रही हूँ। वैसे मैंने तुम्हें एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। किस चीज में? कैसे भी पैंडेमिक टाइम हो या कुछ भी हो, पर तुम भूखे नहीं मर सकते। एटलीस्ट चाय की स्टॉल लगा सकते हो और जिसका नाम रख सकते हो तुम रॉयल टी स्टॉल, है ना। और अपने सारे सब्सक्राइबर वहाँ पे चाय पीने आएंगे। मतलब तुम्हारा तो यार निकल पड़िया। कितनी बेकार है, मेरी बेइज्जती कर रही है। पागल, मैंने तुम्हें जीना सिखाया। मतलब खुद को क्रेडिट देना कोई इससे सीखे। लो मैडम, आपकी चाय रेडी है। कितना बड़ा काम कर दिया सर आपने। मैं ना इसको ज्यादा चाय नहीं देता, बहुत थोड़ी सी चाय देता हूँ, बाकी इसका थोड़ा मूड सा रिफ्रेश हो जाए सुबह। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं यार, अभी सोनम का ना 4th मंथ चल रहा है, लेकिन ये मेरे को अभी भी पहले जैसी पतली लगती है। मतलब फील ही नहीं होता कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, पता भी नहीं चलता। अभी ऐसा होता है ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो आपकी बैली होती है ना, वो जल्दी नहीं दिखती। मेरे ख्याल से 4थे या 5वें महीने पे जाके दिखती है, और वो अभी 4th मंथ की स्टार्टिंग चल रही है। पता नहीं चेहरे पे ग्लो बढ़ता जा रहा है मैडम के दिन पे दिन। और गाइस जैसा कि आपको पता है, आप बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, दी आपके क्या कॉम्प्लिकेशन थे, क्या हुआ था जो हमें इतनी हेल्प मिल जाएगी, आप थोड़ा बताओ उसके बारे में। वो गलतियां किसी भी लड़की को या फिर किसी भी कपल को नहीं करनी चाहिए। तो गाइस वीडियो में इसलिए एंड तक बने रहें, क्योंकि हम जाके वो चीज एंड में डिस्कस करने वाले हैं और आपके साथ सब चीज दिखाने वाले हैं। एंड देखो गाइस, आपके भाई ने डाइटिंग कर करके है ना, देखो कितना पेट कम कर लिया। अभी तो काफी पेट कम हो चुका है पहले से, अगर आप पहले कंपेरिजन में देखेंगे। गाइस अभी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले लेते हैं, जो बहुत जरूरी है फैट लॉस में। मैं तो हमेशा लेता हूँ, उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ, कार्डियो। ये है नींबू, ये तो मेरी डाइट में रहते ही रहते हैं। इसे मैं यूज करूंगा गर्म पानी के साथ में। तो गाइस इसके अंदर थोड़ा सा मैं मिलाऊंगा एप्पल साइडर विनेगर। गाइस ये लड़की इतनी बेकार है, कल का जूस इसने अभी तक नहीं पिया और सफाई करने में लगी हुई है। तेरे को पता है ना जूस पीना कितना ज्यादा जरूरी है, वैसे तेरे अंदर खून कम है। तो गाइस इसके अंदर मैंने मौसमी डाल रखे, अनार डाल रखे, चकुंदर और छोटा सा पाइनएप्पल का टुकड़ा है मिठास के लिए। गाइस जैसे कि बोलते हैं कि भाई पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, मतलब भाई खा सकते हैं, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में खा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना। देखो गाइस कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खाने पीने में आलस आता है, तुझे काम करने में कोई आलस नहीं आता घर का। हाँ ये तो है। तो गाइस आपका भाई हो गया नहा धो के रेडी और सोनम भी नहा लिए। और भाई हमारी गाड़ी का है ना एसी हो रहा है खराब। कल है आर्यन का बर्थडे। तो गाइस कल आर्यन का बर्थडे और भाई गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई। लास्ट टाइम हम देकर आए थे तो वहां पे भाई इलेक्ट्रिशियन नहीं था, तो आज गाड़ी ठीक करवानी। मैं आता हूँ फटाफट से, इतने तो अपना सो ले। सब छोटे छोटे खर्चों को कुछ हिस्सा मैं विनोम से मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि विनोम में मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मेरे रियल अकाउंट में 22,000 रुपए आप डिपॉजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसेट्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग ग्राफ में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे माउंटेन लाइन कैंडल बार। इस ग्राफ को देखकर आपको प्रेडिक्ट करना है ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप नीचे की तरफ जाएगा और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा 7,000 रुपीज डाउन पे, और ट्रेड कंप्लीट होने का वेट करूंगा। कर लिए 12,000 रुपए। अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो इनका सपोर्ट फंक्शन है, जहाँ पे आपको चैट हेल्थ सेंटर कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है, साथ में आपको टूर्नामेंट फंक्शन मिल जाता है, जहाँ पे पार्टिसिपेट करके आप अर्न कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी मेरे ट्रेड करके अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से डेमो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1000 मिल जाएंगे, जहाँ से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हो तो उसको अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं।
मौसम अच्छा है इस वजह से अभी तक पसीने नहीं आए, वरना भाई बहुत बुरी हालत हो जाती। गाइस मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली के अंदर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और अभी गाड़ी के अंदर एसी चल नहीं रहा है। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम सोसाइटी में, गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी, अभी चलते हैं ऊपर। रोटी मैंने छोड़ रखी है, रोटी पानी सब बंद कर रखा है, आजकल डाइटिंग पे चल रहा हूँ। ऐसे ही मैं सोनम को बोलता हूँ, ऐसे आपको बोलता हूँ, मैंने रोटी खाना छोड़ दिया। दोनों का पेट देखो एक बार आप। मैं कटिंग पे चल रहा हूँ, मेरे एब्स देखो थोड़े थोड़े विजिबल होने लगे, इसके गायब होने लगे क्योंकि ये गेनिंग पे चल रहा है। गाड़ी का हो रहा है एसी खराब और उसे करा के लाना है ठीक, वरना गर्मी में हो जाएगी हालत खराब। और अभी बिल्कुल धूप हो गई है और अभी हम दोनों जा रहे हैं गाड़ी को छोड़ने के लिए। तो एक इसकी गाड़ी लेके चलेंगे आर्यन की, एक मेरी, क्योंकि वापस जब छोड़कर आना है तो इसकी गाड़ी से आएंगे वापस। और आज कहाँ जा रहा है? तैयार हो गई, कल तेरा बर्थडे है तो तैयार हो गई, कहाँ जा रहा हूँ? बड़े और छोटे में यही फर्क होता है, जैसे तू आकाश के साथ भेदभाव करता है, ये वरना लेकर आ, मैं वो लेकर आता हूँ। इसमें एसी नहीं चल रहा, उसमें एसी चल रहा है। तो गाइस बड़े होने का ही होता है ये फायदा, आप अपने छोटों से कोई भी काम करवा सकते हो। गाइस मैं गाड़ी को खड़ी करके आ गया और गाड़ी मिलेगी हमको कल शाम को। सोनम ने मुझे पहले फोन करके बोल दिया, तो मुझे दही बल्ले खाने का मन कर रहा है, तो भाई इसके लिए मैंने दही बल्ले और थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, ये लड़की मीठा तो बिल्कुल खाती ही नहीं है, इसको तीखा तीखा खाने का इतना शौक है। बड़ी चीजें मूवी देखती है, सही टाइम पास हो रहा है आजकल इसका। देखो गाइस ये लड़की है ना मेरे सामने ऐसी ऐसी चीजें खाती है। मैं बहुत दिन बाद खा रही हूँ, मतलब इसका जो पानी है ना गोलगप्पे वाला, वो मेरा बड़ा फेवरेट है और मेरा मुंह थोड़ा ठीक हो जाता है, बड़ा कड़वा सा रहता है। तो गाइज वेलकम वंस अगेन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग हमारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपसे बात करेंगे कि ये जो गलती हमने करी थी शायद आप ना करें, तो इसलिए हम अपनी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन आया था उसे अब हम रिवील करने जा रहे हैं 2 से ढाई महीने बाद में। तो फर्स्ट हमने सोचा था एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम रिवील करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा रिवील करने में टाइम लगा रहे थे। हमें काफी रिक्वेस्ट थी कि दी आप प्लीज बताओ ताकि हम वो गलती ना करें। ये जो गलती हुई थी, जो कॉम्प्लिकेशन हुआ था, इसका नाम था सबक्रियोनिक हेमाटोमा। पहले मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो गाइस ये रही हमारी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। तो इसमें आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा, प्रेगनेंसी ऑफ 6 वीक 4 डेज साइज विद सबक्रियोनिक हेमाटोमा। अब यार ये क्या है? अब जब डॉक्टर ने हमें इसके बारे में बताया तो मतलब एकदम से सडनली मतलब हम बहुत ज्यादा डर गए और हमारा दिमाग खराब हो गया कि यार ये है क्या। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी कि यार अब बेबी मिसकैरेज ना हो जाए या फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। तो बेसिकली जब मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर एक्चुअल में है क्या चीज, तो इसको बेसिकली सबक्रियोनिक हेमाटोमा या सबक्रियोनिक हेमरेज भी बोलते हैं। तो ये जो यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में एक ब्लड क्लॉट हो जाता है। वो ब्लड क्लॉट या तो आपका डिपेंड करता है कितना बड़ा है या कितना छोटा है। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि अगर ये बहुत छोटा है, माइनर है बहुत ज्यादा, तो ये नेचुरली हट जाता है। अगर साइज में गलती से आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है और गलती से बड़ा हो गया है, आपको कभी कभी नहीं पता चलता है, आप लेट हो जाते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो डॉक्टर आपको एडमिट भी कर सकते हैं इस चीज में। इसको हील करने के लिए डॉक्टर ने हमें कुछ इंजेक्शन सजेस्ट करे थे जो वीकली लगते थे और कुछ टैबलेट थी, और 15 दिन के बाद में जाके दोबारा टेस्ट जब हमने करवाया तो ये नेचुरली पूरी तरीके से हील हो चुका था। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल था डाइट का। अब मैं आपको बता दूं ये हुआ कैसे और ये क्यों होता है और इसका रीजन क्या है। सबसे मेन रीजन इसका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हो, जो आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने होते हैं उसमें वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है या फिर काम नहीं करना है। मान लो आपने, सोनम ने क्या गलती करी थी, एक गमला उठा के, एक काफी भारी सा गमला था, तो मुझे उस टाइम नहीं पता था और मैंने मतलब मेरे काम करने की काफी आदत है तो मैं नहीं बैठती नहीं हूँ, तो फिर एकदम से मैंने या तो वो गमला उठाया था या फिर डॉक्टर ने बोला था कि रिसेंट ही जनरेट हुआ है, रिसेंटली ही हुआ है क्योंकि बेबी के ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसेंट जब हम लास्ट टाइम जब जयपुर गए थे तो ट्रैवलिंग से भी हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ में डॉक्टर आपको बिल्कुल भी मना करेंगे कि ट्रैवलिंग नहीं करनी है। तो मैं आपको ये बोलूंगी ट्रैवलिंग या फिर कुछ भी भारी मत उठाना भाई। हमारी नादानी कह लो चाहे बेवकूफ़ी कह लो यही थी कि हाँ हमने अगर ट्रैवलिंग करी भी तो ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप कर भी रहे हो ना, पहली बात तो अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो। या तो आप बाय एयर कर सकते हो, और अगर आप करना भी चाहते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रुक रुक के ट्रैवल करना है। 1 घंटा, जैसे 4-5 घंटे की जर्नी है तो वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हर घंटे रुकना है और चलना है, क्योंकि ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है। जैसा कि सोनम ने बताया आपको, कौन कौन सी जगह इकट्ठा हो जाता है, ये यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में जो जगह रहती है वहां पे ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है।
उससे क्या होता है, जो बेबी है उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो कट हो जाती है बीच में से, अगर आपका बढ़ जाता है तो इससे ये खतरा रहता है कि अबॉर्शन हो जाते हैं या फिर मिसकैरेज हो जाता है वो फर्स्ट 3 मंथ में। ये ही काफ़ी रीज़न रहते हैं जिससे हो सकता है। जब मैं सेकेंड अल्ट्रासाउंड पे गई थी तो मेरे अपने आप ही एब्जॉर्ब हो गई थी ब्लीडिंग अंदर ही, दवाइयों से जो भी इंजेक्शंस वगैरह चले थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मैं काफ़ी थैंकफुल थी यार गॉड। और 15 से 20 दिन हमारे ऐसे डर डर के निकले हाँ। ना कि यार हमने बहुत जल्दी मतलब बता दिया हमारी ऑडियंस को। हाँ, ये भी एक, फिर भी मैं ये सोचता था, मैंने कि चल यार अब जो अच्छा होगा चाहे बुरा हो, हमारी ऑडियंस है, आप हमारी फैमिली की तरह एक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हो, तो हमें आप हमारी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी होगा हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करते। तो ये बस थोड़ा लेट इसीलिए हो गए कि हम बताना चाह रहे थे लेकिन एक सही टाइम का हम वेट कर रहे थे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम कभी होती है तो प्रॉपर बेड रेस्ट आपको डॉक्टर बताएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसे मत करना, स्टेयर्स चढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, भगवान करे किसी को भी ना हो, मैं तो यही बोलूँगी। बट फिर भी अगर गलती से ये चीज़ नेचुरली निकल जाती है, ऐसा कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी पूरा मैं बेड रेस्ट लेती थी, मुझे डायरेक्ट पूरा बेड रेस्ट बताया था कि नहीं आपको बिल्कुल अपने आप को क्योर करना है, बहुत बेड रेस्ट रहना है। और हम काफी टाइम से वीडियो इसी वजह से मतलब थोड़ा लेट भी ला रहे थे, लेकिन अब हम वापस रेगुलरली कंटिन्यू आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे दोबारा से। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से उन लोगों के लिए जिनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, या फिर अभी जो लेडी प्रेग्नेंट है, या फिर इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। जो भी है तो अपने दिमाग में माइंड में रखना, ट्रैवलिंग नहीं करनी है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अननेसेसरी, और उसके साथ में आपको भारी वेट नहीं उठाना है। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आई होप आपको ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ी क्या यार काफी बड़ी हेल्प मिली होगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट आप करना, हम आंसर जरूर देंगे। गाइस आई होप आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है ना, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड नए व्लॉग्स ऐसे आते रहेंगे। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है, सोनम को सोनम चिकू के नाम से, मुझे रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से। दोनों के इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक करें, फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।